हमेशा पलायन बिहार करके की बाहर जनता जाती है। को खैरात खाने की आदत है। 150 सीट अगर आता है तो ये हमारी अपनी, मैं अपनी हार मानूंगा। जब एक नंबर भी जो है आने में ऊपर नीचे हो रहा है जी। तो कितना सीट आएगा। आदाब, नमस्कार, मैं आयुषी और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। देखिए, आज 14 नवंबर यानी कि मतगणना का दिन है। बिहार विधानसभा चुनाव का आज बहुत बड़ा दिन है। कहीं ना कहीं सभी नेताओं की किस्मत जो है आज उसका फैसला हो जाएगा। लेकिन जन स्वराज पार्टी जो अभी भी कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है, हम सीधा सवाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह से लेंगे। सर, क्या वजह है जन स्वराज पार्टी जो है अभी भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे या पीछे नजर आ रही है एनडीए और महागठबंधन से? देखिए, जन स्वराज जो है माने बिहार में एक ऐसी पार्टी जन स्वराज है जी। जो सारे विधानसभा क्षेत्रों पर अपना कैंडिडेट उतारा। हाँ। वैसी स्थिति में लगभग 5 सीट जो है उसका गड़बड़ हो गया, उम्मीदवार इधर उधर हो गए, जी। पहले ही झटका लग गया। जी। तो मॉर्निंग शोज द डेज कहा गया है ना, तो पहले ही झटका लग गया, 5 सीट जो है उसका, उम्मीदवार लोग इधर से उधर हो गए। तो वैसी स्थिति में 238 सीट पर जो है जनसुराज अपना कॉन्टेस्ट कर रही थी। लेकिन जब रुझान जब शुरू हो रहे हैं, जब देखा जा रहा है तो मात्र एक सीट जो है कभी आ रहा है, वो भी फिर 0 हो जा रहा है। तो वैसी स्थिति में कहा जाए तो मतलब जन स्वराज के लिए ये बुरी खबर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिहार की ये बदकिस्मती कहा जाए या फिर प्रशांत किशोर की का किस्मत खराब कहा जाए। तो हालांकि जो जो उनका मुद्दा रहा है वो मुद्दा वाकई अगर जो है इम्प्लीमेंट हो जाए तो बिहार मतलब कि सुधर जाएगा। सर, प्रशांत किशोर ने बहुत बड़े बड़े वादे किए जी, कहीं ना कहीं भविष्यवाणी भी की उन्होंने कई पार्टियों पर, जेडीयू को लेकर भी उन्होंने कई भविष्यवाणी की। क्या माजरा है सर? जेडीयू के बारे में उन्होंने तो कहा था कि न्यूज जी। चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उसमें कहा कि अगर नीतीश कुमार को 25 सीट भी आ जाएगा तो मैं संन्यास ले लूंगा। अब तो चैनल वाले पूछेंगे उनसे, जी। सब लोग पूछेंगे कि आप संन्यास कब ले रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन नेताओं के कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। ये सब माने ये इतिहास साक्षी है इस बात का। ये तो खैर अलग की बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जन स्वराज का सुपड़ा साफ क्यों हो गया। सर, सवाल ये भी है, उनके जितने भी पार्टी के कैंडिडेट्स मैदान में थे सर, बहुत प्रचार प्रसार जोरों शोरों से कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार हुआ है। ऐसा मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों को खुद में उम्मीद थी कि भाई जीत तो हमारी होगी। लेकिन आज सर रुझानों के हिसाब से कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, बिहार की राजनीति अभी भी जातिवाद के चादर में लिपटा हुआ है जी। तो यहाँ पर जो है जो भी समीकरण, जो भी रिजल्ट परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें जो है कहीं ना कहीं जातिवाद की भी जो है उसमें ये एक मैटर एक है। तो वैसी स्थिति में हालांकि प्रशांत किशोर इस बात को शुरू से खारिज करते रहे हैं कि जातिवाद वाली कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरा ये मैटर है क्या कि नीतीश कुमार के 10 हज़रिया के सामने सबका चलती फेल हो गया है। ठीक ना, महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, वोट कास्ट किया है, उसके सामने महागठबंधन का भी जो है सुपड़ा साफ दिख रहा है। मतलब कि अब मान लीजिए कि सबसे बड़ी पार्टी जो है 80 सीट पर जो है अकेले आरजेडी थी, ये पूरा महागठबंधन मिला करके भी 80 सीट नहीं हो तो क्या कहा जाएगा। तो इस तरह से जो है तो फिर जन स्वराज कहाँ है। दूसरी बात ये कि टिकट बंटवारे में भी जो है बहुत तरह का जो है ये मैसेज जो है आ रहा था कि पैसा लेकर के टिकट दिया गया है, ये चर्चा हो रही थी। अब सच्चाई क्या है पता नहीं। अब जो जो उसमें हुआ होगा उसी का ना परिणाम ये चुनाव परिणाम आ रहा है। पैसा लेकर के टिकट देना या फिर जो है डिप्लोमेटिक जो है उनका मेंटलिटी, घमंड वाली मेंटलिटी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत घमंडी आदमी है। बहुत शुरुआती दौर में बहुत अच्छे लोग जुड़े थे, इनके कॉन्सेप्ट से लोग जुड़े थे, लेकिन धीरे 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 लोग साइड हो गए। कुछ लोग अगर उस तरह के हैं तो इनके खिलाफ में बयानबाजी किया, जो शरीफ लोग हैं वो चुपचाप अपना साइड हो गए। तो ये कहीं ना कहीं कैंडिडेट के चुनाव में भी कहीं ना कहीं गलती हुई है। दूसरा कि जिस तरह से पैसा को लेकर के जो है अब देखिए पिछले साल जो हुआ था एमएलसी का चुनाव, उसमें ब्रजवासी जो था वो टीचर था, के पाठक ने जो है उसको सस्पेंड कर दिया था और सारे नेताओं का केंद्र में वो बना हुआ था। वो जो है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए था, शिक्षा में जो बदहाली है उसके खिलाफ में, और वो जन स्वराज से जुड़ा हुआ था। लेकिन जन स्वराज ने ब्रजवासी को टिकट नहीं दिया, एक पैसे वाले आदमी को टिकट दिया। जबकि जन स्वराज कहती है क्या
कि हम ताकत देंगे, पैसा का कोई चिंता नहीं रहेगा, धन बल दिमाग सब देंगे अपने कैंडिडेट को, लेकिन वहां पर ब्रजवासी के पास पैसा नहीं था, इसलिए उसको जनसुराज ने टिकट नहीं दिया। और मुजफ्फरपुर का एक डॉक्टर है जिसके पास पैसा है, पैसे वाले आदमी को उसने टिकट दिया। परिणाम क्या हुआ कि निर्दलीय ब्रजवासी चुनाव जीत गया जी। और मॉर्निंग सोज द डेज। उसी समय बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अगर जो है प्रशांत किशोर अगर अपने मेंटलिटी में या फिर अपने प्लानिंग में तब्दीली नहीं करेंगे तो हश्र जो है वो एमएलसी चुनाव का ही होगा। तो इस तरह से जो है देखा जाए आज परिणाम जो है बहुत दुखदाई कहा जा सकता है कि जनसुराज को भी सीट आना चाहिए। हालांकि वो तो बोले हुए थे कि अगर 150 भी अगर सीट आता है तो मेरी हार कही जाएगी। 238 सीट कहीं ना कहीं कम नहीं है, लेकिन फिर भी बिल्कुल भी नहीं मुकाबले में आना। वो तो अपने बोले थे कि 10-15 सीट अगर आता है तो मैं अपने उन साथियों को बोलूंगा कि आप लोग जिस पार्टी में जाना हो चले जाइए। 150 सीट अगर आता है तो ये हमारी मैं अपनी हार मानूंगा। तो ये पूर्ण बहुमत मतलब ये थे कि 200 जो है सीट आ जाए तो मेरी जीत कही जाएगी। आपने सर एक चीज कही थी अभी कि 10,000 बहुत जो है लोगों को ये काम आया काफी नीतीश कुमार का ये। लेकिन सर प्रशांत किशोर ने भी कहीं ना कहीं जनता के लिए कहा कि पलायन रोकेंगे। अब बिहार की जनता पलायन करती हुई जैसी हमेशा पलायन बिहार की जनता को खैरात खाने की आदत है जी। चले जाइए गांव में चौक चौराहे पर, वहां पर लोग चर्चा करते हुए मिल जाएंगे। बिहार के लोगों को खैरात खाने की आदत है, तुरंत इमीडिएट लाभ चाहिए जी। क्या सपना दिखा रहे हैं, सपना बाद में, तुरंत जो है लाभ चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से 2020 में जब नीतीश कुमार जब डैमेज हुए थे तो नीतीश कुमार ने कहा गया ना नीतीश कुमार को कि जहां से सारे राजनेताओं की सोच खत्म होती है वहां से नीतीश कुमार सोचना शुरू करते हैं। और जब नीतीश कुमार सबसे बुरे दौर में गुजर रहे हैं तो ये समझिए कि वो आदमी बहुत जल्दी ऊंचा छलांग लगाएगा। तो ये नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है और जो उनको करीब से जो जानते हैं वो लोग बताते हैं। तो नीतीश कुमार अभी बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, ये जो पिछला 5 साल रहा है, और उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है 10,000। और जिस तरह से देखिए मध्य प्रदेश में हो, झारखंड में हो, महाराष्ट्र में हो, ये जगह जो है इमीडिएट डीबीटी जो हुआ, महिलाओं के खाते में पैसा गया, माइल जो है माने माइल स्टोन का जो है वो साबित हुआ। और जो है उसका फायदा जो रनिंग जो माने जो पॉलिटिकल पार्टी है माने जो सत्ता में है उसको मिला। और ये 10,000 रुपया जो है इतना कारगर साबित हुआ कि इसके सामने सारा कोई फेल, 10,000 बनाम सारा पार्टी। सर एक आखिरी सवाल होगा कि अभी तो फिलहाल रुझानों के हिसाब से कहीं ना कहीं जनसुराज पार्टी थोड़ी पीछे नजर आ रही है। क्या लग रहा है सर जिस तरीके से दिन और आगे बढ़ेगा, जब परिणाम का समय नजदीक आएगा तब क्या लग रहा है सर? अरे कुछ लोगों के बीच में तो ये भी चर्चा हो रही है कि कुम्हरार सीट उनका निकला हुआ प्रतीत हो रहा था कास्ट बेसिस पर भी, लेकिन कुम्हरार में वो आदमी प्रचार करने नहीं आए। अगर एक बार प्रचार करने चले आते तो कुम्हरार सीट उनका निकल जाता। तो तरह तरह की उनके बारे में बात हो रही है। हालांकि रुझान अभी आना बाकी है, अभी कुछ घंटा भी लगेगा ये सब क्लियर होने में। लेकिन मौजूदा समय में मॉर्निंग शोज द डे जब एक नंबर भी जो है आने में ऊपर नीचे हो रहा है तो कितना सीट आएगा ये तो जो है देखने वाली बात होगी। और लगभग जो है एनडीए काफी क्लाइमेक्स बनाए हुए है, तो पिछड़ना जो है ये लगता है। और जनसुराज जो है कहा जाए तो एक तरह से इसका सुपड़ा साफ है। अब ये सवाल पैदा होता है कि 25 सीट अगर एनडीए नीतीश को अगर नहीं मिले तो संन्यास ले लेंगे। अब संन्यास लेते हैं कि नहीं लेते हैं अब ये देखना होगा। चलिए, हमारे सहयोगी ने बताया कि नीतीश को अगर 25 सीट नहीं मिलती है तो प्रशांत किशोर जो है वो संन्यास ले लेंगे। हालांकि अभी तो रुझान ही है, सिर्फ परिणाम आना अभी बाकी है। ये देखने वाली बात होगी कि धीरे धीरे जब परिणाम का समय आगे बढ़ता जाएगा तो क्या जनसुराज का कहीं ना कहीं कुछ जो अभी पीछे की तरफ चल रहे क्या वो ऊपर की तरफ नजर आएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखने के लिए देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।